वेलकम एवरीवन। मैं आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर +1 क्लास का है, इसको डिस्कस करने वाली हूँ। ये 2023 का अभी आज 1 मार्च है, आज ही हुआ है ये पेपर। तो मैं इसके MCQs बता देती हूँ कि क्या क्या आंसर्स होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो जी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा मोलैरिटी, ऑप्शन बी सही है। Next question, the small portion of atom where most of the mass of atom is densely concentrated is called, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 रेफर्स टू, NP6 होते हैं नोबल गैसेस में, जहाँ पर P भी फुली फील्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो किन किन मॉलिक्यूल्स के होते हैं वो हमें स्ट्रक्चर से पता लग जाता है। जैसे यहाँ पर ये अमोनिया था, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ पर तो लोन पेयर, ये टेट्राहेड्रन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो एक तरफ को ही है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ को नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट होगी यहाँ पे। तो ये नहीं होगा। H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कुछ ऐसा, जैसा सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे और लोन पेयर आ जाता है यहाँ पे। तो ये भी ऑक्सीजन एक ही तरफ को है, मतलब इसी डायरेक्शन को है ऑक्सीजन, तो दूसरी तरफ को तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होएगी। और CHCl3, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 3 जगह पे क्लोरीन क्लोरीन और एक तरफ पे हाइड्रोजन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की कम, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ को होगी और उस तरफ को कम होगी, तो इसका मतलब इसकी भी डाइपोल मोमेंट होगी। और जो CO2 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, इस तरफ को भी ऑक्सीजन है, इस तरफ को भी ऑक्सीजन है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे आएगी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हम बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट, इनकी डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगी, इसीलिए CO2 की डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग यही होता है जिसमें डायगोनल्स बनते हैं, तो ये बनते हैं DS2 में, DsP2 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस ओबेज, सॉरी रियल गैस ओबेज आइडियल गैस, तो ये होगा बॉयल्स टेम्परेचर। थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन इज द क्वांटिटी, ये हीट को मेजर करने के लिए होता है, यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंजेस। द इक्विलिब्रियम सिस्टम, जिसमें CO2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2 इन सॉल्यूशन, ये हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में से है, हेनरीज लॉ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो आप सबको पता है एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 होता है, और ग्रुप 1 को एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2। क्वेश्चन नंबर 10, विच कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल। टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे कम स्टेबल प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो यहाँ पर टर्सरी कौन सा होता है, जिस कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े हैं, तो ये वाला होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कंप्लीट transfer of bonded pair of pi electrons to one of the atom joined by multiple bond on the demand of attacking reagent is electromeric effect. Benzene react with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, toluene बनता है इसमें।
1 मोल डिफाइन 1 मोल आप कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का ये है फार्मूला, कार्बन का 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 16 U हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, वो डीजेनरेट आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम यू कैन राइट इट, ये आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, व्हाट इज़ द कॉमन इन देम, इन सब में कॉमन क्या है, तो ये है हमारे पास, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेने हैं इनके और फिर देखते हैं कि कितना कितना आते हैं। पहला है N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, तो इसके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 3 नेगेटिव है, तो प्लस कर दो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। और Fe में, F माइनस में, सॉरी आयरन, सॉरी ये क्या है फ्लोरीन, F नेगेटिव, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 1 माइनस है, तो इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके भी। और मैग्नीशियम 2 प्लस है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 प्लस लिखा है तो 2 माइनस कर दो, कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 नेगेटिव लिखा है तो 2 प्लस कर लो 8 में 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ है ये, सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आपका आंसर होना था every species has same number of electron, so it means it is isoelectronic series। और इनको एटॉमिक रेडियाई में करना था, तो जो अनायन सबसे बड़ा होता है, ये देख लीजिएगा आप इस कंसेप्ट को। बस आई थिंक यही क्वेश्चन। वाटर गैस एक ये भी है, ये तो मिल गया होगा आपको बुक में, CO+H2 ये होता है वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और नेक्स्ट ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 का, ए कंप्लीट द रिएक्शन, इसमें इथेन बन जाना था इसमें, यानी कि CH3 एक हाइड्रोजन इधर आ जानी थी H2 से और एक हाइड्रोजन इधर आ जानी थी अलग अलग करके। ठीक है जी, शायद यही क्वेश्चन थे जो थोड़े से आपको डाउट होगा जिनमें। बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।